24 घंटे के अंदर अजीत डोभाल और पीएम मोदी की ये दूसरी बैठक है। ये बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि इस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी स्थिति ठन चुकी है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी जारी है। इस बीच एएनएस अजीत डोभाल पीएम मोदी से मिलने पहुंचे। प्रधानमंत्री के आवास पर यह मुलाकात हुई। केंद्र सरकार आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की रणनीति तैयार करने में जुटी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस हमले के बाद से लगातार उच्च स्तरीय बैठकों का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटे में अजीत डोभाल के साथ पीएम मोदी की ये दूसरी बार मुलाकात है। यह मुलाकात राज्य सरकारों द्वारा मॉक ड्रिल आयोजित करने से ठीक एक दिन पहले हुई। पिछले कुछ दिनों में नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एएनएस डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और नौसेना और वायुसेना प्रमुखों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की, जिसमें लश्कर आतंकी समूह के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की चर्चा अब तेज हो गई है। पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री ने डोभाल और जनरल चौहान से मुलाकात की और सशस्त्र बलों को भारत की सैन्य प्रतिक्रिया के तरीके, लक्ष्य और समय पर निर्णय लेने की पूरी आज़ादी दे दी। आपको बता दें कि देश भर में 7 मई को प्रभावी नागरिक सुरक्षा के तहत मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन द्वारा दिल्ली में बुलाई गई बैठक संपन्न हुई। पिछली बार ऐसी ड्रिल 1971 में आयोजित की गई थी, जिस साल भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। युद्ध की स्थिति पहलगाम आतंकी हमले के बाद से बनी है। आपको याद हो कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर की खूबसूरत वादियों में खूनी खेल हुआ था, जहां आतंकियों ने कुल 26 पर्यटकों को मौत के घाट उतार दिया, तो वहीं 10 पर्यटक घायल भी हुए थे। पर्यटकों से उनका धर्म पूछकर उन पर गोलियां बरसाई गई थी। इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के एक संगठन ने ली। इसके बाद से ही पाकिस्तान के ऊपर भारत की चढ़ाई तेज हो चुकी है। फिर चाहे बात नीतियों से हो या फिर कार्यवाही से, दोनों ही मामलों में भारत सरकार पाकिस्तान के ऊपर दबाव बना रही है और इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जल्द ही भारत सरकार पाकिस्तान के ऊपर सैन्य हमला भी कर सकती है, क्योंकि इससे पहले अब तक सिंधु जल समझौते को रद्द किया गया, इंडियन एयरबेस को पाकिस्तानी फ़्लाइट्स के लिए बंद कर दिया गया, बंदरगाहों पर पाकिस्तानी झंडे लगे जहाज़ों की एंट्री रोक दी गई है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही भारत सरकार पाकिस्तान पर कोई सैन्य हमला कर सकता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।